आप सबने जिन्होंने भी बोला, दिलखुश, अभिषेक, नेत्राम, राजेश, राजेश, पवन, इधर किरण, पायल, कई के नाम भूल गया होगा, बहुत सारे हैं। बांसवाड़ा वाला कौन, दिनेश, विपिन, ललित और गजराज, सब ने जो सब बातें बोली, उनका एक एक वर्ड, एक एक शब्द, एक एक लफ्ज मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मुझे इस संस्था को चलाते हुए लगभग 11 साल हो गए। ठीक आज से 11 साल पहले 1 जनवरी 2014 को मैंने संस्था शुरू की थी और पिछले 11 साल में लगभग 2400 बच्चे अपने यहाँ से सिलेक्शन हो चुके हैं। 2400 बच्चे का सिलेक्शन। और लास्ट ईयर, पिछली बार जो है लगभग 550 बच्चे, 536 बच्चे उनका सिलेक्शन लास्ट ईयर, पिछली बार ग्रेड 1, सेकंड और थर्ड में हुआ। अब की बार अभी तक जब से एग्जाम हुआ है दिसंबर 2022 में, उसके बाद से जनवरी 2023 से लेके अब तक लगभग 2200-2300 बच्चे अपने पास अभी तक पढ़ चुके हैं, लगभग 2200-2300 बच्चे। और अभी और बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। मैं आप सबको ये वादा करता हूँ, कल एग्जाम हुआ होगा, आपने देखा होगा, जैसा ललित बोल रहा था और बहुत सारे बच्चे सब बोल रहे थे, ये मैं आपको पक्का गारंटी के साथ कहता हूँ, हमेशा क्लास में कहता हूँ, बार बार मैं कहता हूँ आपसे कि कंटेंट में जितना आप चाहते हैं उससे ज्यादा मैं आपको दूंगा। हो सकता है कि कुछ चीजें 2, 4, 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन ऐसे हों 150 क्वेश्चन में से जो आपको नहीं आएंगे, बट वो किसी को नहीं आएंगे। जो आपको नहीं आएगा वो किसी को नहीं आएगा, पक्की मेरी गारंटी है आपसे। और जो किसी को नहीं आएगा वो कभी आपको पीड़ा नहीं देगा। पीड़ा वो देता है जो औरों को आ रहा है और आप गलती करते हैं। गलती तो सबसे होती है। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। अपने अंदर झांकता तू भी नहीं, मैं भी नहीं। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। अपने अंदर झांकता तू भी नहीं, मैं भी नहीं। तू मुझ पे इल्जाम लगाता है और मैं तुझ पे इल्जाम लगाता हूँ। तू मुझ पे इल्जाम लगाता है और मैं तुझ पे इल्जाम लगाता हूँ, पर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। गलत तू भी नहीं है, गलत मैं भी नहीं हूँ। गलत फहमियों ने दूरियां कर दी पैदा, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। आप सबके मैं भाव सुन रहा था, बहुत सारे भाव उमड़ रहे थे। तूफानों का उबाल था, जो स्टेनले हॉल वाली पंक्तियां थी मुझे याद आ रही थी। आपके ना किशोर अवस्था जो होती है, तूफान और जंजवातों की उम्र होती है। लेकिन अपने तूफानों को और जंजवातों को उस समय के लिए संभाल के रखना जब आपके तूफान और जंजवात पूरी दुनिया रोकने के लिए खड़ी होगी। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, जिस दिन आपका चयन होगा, आपको किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं होगी। जिसको आप अपनी तरफ दिखाना चाहते हैं, जिसको अपना बनाना चाहते हैं, सब तोड़े आएंगे, सब चले आएंगे। इसलिए एक मकसद रखना और अपनी तैयारी को धार देना, अपनी तैयारी में कभी कमी मत छोड़ना। अगर आपने वो टारगेट भूल गए तो शायद फिर आपको जीवन में दोबारा ऐसा मौका मिलेगा नहीं। बहुत सारे बच्चे मुझे यहाँ मिलते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, बहुत सारे बच्चे फोन करते हैं, मुझे गरीब हूँ, मैं घर पे काम करता हूँ, कारपेट बनाता हूँ, पता नहीं क्या क्या करता हूँ, मैंने कोर्स कैसे परचेज किया है। ये आपके माता पिताओं की भी पीड़ाएं हैं। आप और हम एक ही नाव में सवार हैं। जिस नाव में आप सवार थे उसी नाव में मैं सवार था, या अभी आप हैं जिस नाव में सवार। इसलिए हमें एक बात हमेशा ध्यान रखना है, हंसी मस्ती मजाक सब बातें साइड में होती हैं, अनिवार्य हैं। मैं भी आपको खुद कई बार हंसा देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा जो टारगेट है, हमारा जो मकसद है, हमारा जो एम है, वो है आपका सिलेक्शन। आप सब यहाँ इसलिए बैठे हैं कि आपका चयन हो, आपका सिलेक्शन हो। मिठाई खा के या समोसा खा के जो भी खा के जाएंगे तो उसका मतलब उस समय ये प्रण करके जाएंगे कि अगली बार तब तक आपके एग्जाम हो ही जाएंगे। ग्रेड 2 का भी हो जाएगा, ग्रेड 1 का भी हो जाएगा, ग्रेड 3 का भी शायद हो ही जाएगा अगली 1 जनवरी तक, कि हम पेपर देके आ चुके हैं, हमारा पेपर अच्छा हुआ है, रिजल्ट की हमें कोई चिंता नहीं है, जब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन मेरा सिलेक्शन होगा, मुझे सिलेक्शन से कोई रोकने वाला नहीं है। ये आप वादा करेंगे, आप प्रण करेंगे, वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। बहुत सारी चीजें होती है बेटा यहाँ रहते समय कि बहुत सारी चीजें आपके रास्ते को डाइवर्ट करती हैं। सर बता रहा था कि बहुत सारी चीजें हमें रास्ते को, चयन को डाइवर्ट कर देती हैं, डेविएट करती हैं। हमें इस समय वो चीजें बहुत आकर्षित लगती हैं, वो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं जो शायद हमें कुछ दिनों बाद अच्छी नहीं लगेंगी। अगर हमारा चयन नहीं होगा, हम निराश होंगे, हमारे किसी साथी का चयन हो जाएगा और हम सफल नहीं हो पाएंगे, तो शायद
वो पीड़ा बहुत बुरी होती है, उस पीड़ा को आप झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तय है कि बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे दौर तक आप लोग यहाँ ज्यादा लंबे समय तक रह नहीं सकते हैं। घर वाले भी इतना बहुत अलाउ नहीं कर पाएंगे, ना हर परिवार वालों की इतनी कंडीशन होती है कि वो अलाउ कर सकें। इसलिए जो समय है अब आपके पास, उस समय को इस नए साल में 2025 में आप ये प्रण करेंगे, अपने आप से वादा करेंगे कि मैं हर हाल में सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा, चाहे उसमें कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे प्रभु को रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। और तुम्हारा वचन ये है कि तुम्हें क्या लेना है? सिलेक्शन लेना है। क्या लेना है? दूसरी बात, हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे होंगे, ऐसे बच्चे भी बैठे होंगे जिनकी उम्र ज्यादा हो गई, जो 2-3 बार एग्जाम में फेल हो गए। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, गलतियां होती हैं, फेल हो जाते हैं। मैं बहुत बार 9 बार इंटरव्यू दिया, मैंने एसएसबी का फेल हो गया। फेल मतलब लास्ट फाइनल कामयाब नहीं हुआ तो रह गया, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है पिछली बार लास्ट ईयर हमारे पास एक बच्चा पढ़ रहा था, 3rd ग्रेड में फेल हो गया, 2nd ग्रेड में फेल हो गया, लास्ट में लेक्चरर बन गया। तो हो सकता है कई बार हमारे साथ कोई गलत चीजें हो जाएं, हम पास नहीं हो, तो हमें उसको कहना, उसने हरिवंश राय बच्चन वाली बात की, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, है ना, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। समझ रहे हो? नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती, चढ़ती गिरती 100 बार फिसलती है, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दर्द भी है, सबके जीवन में दर्द है, अलग अलग पीड़ाएं हैं। किसी को फाइनेंशियली पीड़ा है, किसी को भाई सपोर्ट नहीं करता, किसी को पापा सपोर्ट नहीं करते, किसी को कोई झगड़ा है, किसी के कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई दुख है, सबको दुख है, सबको दर्द है। लेकिन दर्द है, मैं अक्सर कहता हूं, दर्द बड़ा बेदर्द है तभी तो वो दर्द है। दर्द बड़ा बेदर्द है तभी तो वो दर्द है, जिसने ना जाना दर्द वो क्या जाने क्या दर्द है। तूने भी उसे झेला है, मैंने भी उसे झेला है, तूने भी उसे झेला है, मैंने भी उसे झेला है, मत सोच तू ही ऐसा अकेला है। कुछ कह देते हैं, कुछ छुपा जाते हैं, कुछ कह देते हैं, कुछ छुपा जाते हैं, पर कहीं दे, कहने में क्या हर्ज है, दर्द बड़ा बेदर्द है तभी तो वो दर्द है। तो दर्द किसी प्रकार का हो सकता है, पीड़ा किसी प्रकार की हो सकती है, लेकिन आपकी इस बात को कोई नहीं सुनेगा कि मेरे को ये तकलीफ थी, मुझे ये दिक्कत थी, मुझे ये परेशानी थी, इसलिए मैं फेल हो गया। Nobody will listen this thing from you. If you want to prove yourself, then there is only one thing in your mind, that you have to get selection. If you are a failure, then nobody will support you, nobody will help you. If you want to get something in your life, then you have to prove yourself. हर किसी को मदद करने वाला, मददगार, सपोर्टर हर जगह हर समय खड़ा नहीं रहता है। आपके मददगार, आपके सपोर्टर आप खुद हैं। मुझसे आप क्या चाहते हैं? मुझसे आप जो चाहते हैं, मुझसे ज्यादा आपको दूंगा, मेरा वादा है। आज लगभग अपनी संस्था में प्रेजेंट ऑफलाइन में 650-700 बच्चे पढ़ रहे हैं अपने पास। इतनी तो सीटें नहीं है जितने अपने पास पढ़ रहे हैं, है ना। जितने ऑफलाइन बता रहा हूं मैं, ऑनलाइन नहीं बोल रहा हूं, ऑफलाइन लगभग 1600-1700 बच्चे ऑनलाइन अपने पास अभी पढ़ रहे हैं। इसका मतलब लगभग 3000 बच्चे अपने पास जुड़े हुए हैं, और सीटें तो 500 ही है। इसका मतलब मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई चेहरा ऐसा मुरझाए और बाद में सर मैं फेल हो गया। हालांकि सफलता एक होती है बात की बातें, लेकिन अपने प्रयास में, अपने एफर्ट में कोई कमी मत रखना। बोलो, नहीं रखेंगे? अपने एफर्ट में, अपने प्रयास में कोई कमी मत रखना। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप ग्रेड 2nd, 1st की तैयारी कर रहे हैं, तो 23 जून तक आपको मैं बिल्कुल रेडी कर दूंगा, है ना, है ना। क्या कहते हैं, गुरु क्या होता है? गुरु शिष्य वाली कहानी सुनी क्या? कबीर वाला दौर सुना है क्या आपने, कि गुरु जो है किसकी तरह होता है? गुरु जो सड़क भी मान लो, चलो वो भी सुनाई देता हूँ, एक सड़क वाला। तो सड़क तो वही है कि गुरु अपने सड़क की तरह है, सड़क अपने रास्ते पे वहीं रहती है और अपने राही को मंजिल पे पहुंचा देती है। तो मैं तो थार के लिए सड़क हूँ, मंजिल पर आपको जाना है। ये है कि आपकी सड़क पे आने वाले कांटों को, आपकी सड़क पे आने वाली विपत्तियों को, विपदाओं को, जो मेरे हाथ में है, जो मेरे साथ है, जो मेरे पास है, उतना मैं संबल, उतना मैं सपोर्ट, उतना मैं समर्थन, उतना मैं आपको मदद कर सकता हूँ। भले आप आधी रात को बोलना, आई एम ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट यू। विश्वास क्लासेस नहीं है, ये विश्वास परिवार है, विश्वास फैमिली है। आप सब मेरे छोटे भाई बहन हैं, जितना मेरे अपने खुद भाई बहन हैं, उन्हीं की तरह हम आपसे प्रेम करते हैं, आप सबसे जुड़े हुए हैं। और आपकी सफलता जितनी खुशी आपको देती है, उससे ज्यादा खुशी हमें देती है। मैं दूसरा एक बता रहा था कबीर वाला, कि गुरु जो है उस कुम्हार की तरह होता है, जो अपने शिष्य को बाहर से अंदर से, है ना, थोड़ा डांट के, थोड़ा पुचकार के, थोड़ा सपोर्ट करके इस प्रकार की आकृति दे देता है ताकि वो अपने रास्ते पर चल पड़े। तो मैं आपको डांटता भी हूँ, पुचकारता भी हूँ, प्रेम भी करता हूँ, सारी चीजें हैं, लेकिन आपकी असली जो
एकलव्य वाली है ना, द्रोणाचार्य एकलव्य वाली, मुझे आपसे कोई अंगूठा नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आपसे ये चाहिए कि आप रिजल्ट आए उस दिन आप ये कहें कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है और हाँ मैं आपका विद्यार्थी हूँ, मैंने आपसे पढ़ा है और मेरा सिलेक्शन हुआ है। ये मैं आपसे वादा चाहता हूँ और आप ये आज प्रण लेके यहाँ से जाएंगे और जब निकलेंगे तो कह के जाएंगे हाँ सर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा। और सिलेक्शन होना नहीं होना बात की बात है, पर आपके मन में मलाल ना रहे, आपके मन में ये पीड़ा ना रहे, आपके मन में कभी भी ये थोड़ी सी भी टीस ना रहे कि शायद वो एक दिन 1 घंटा अगर मैं और पढ़ लेता तो शायद मेरा ये आधा नंबर और बढ़ जाता। सिर्फ एग्जाम के बाद में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जाम यू विल हैव रिपेंटेंस ओनली, केवल पश्चाताप होता है। आप अपना पूरा दो, आप अपने तन मन धन जान झोंक दो, सब कुछ उसमें, आपका सब कुछ, अपनी आत्मा सब कुछ, बॉडी माइंड और सोल, तीनों चीज, बॉडी माइंड और सोल। अभी पूरा समर्पण आपका आपके टारगेट की तरफ, लक्ष्य सामने है, सब कुछ आपके पास रेडी है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि उस लक्ष्य को टारगेट करते हुए अपना टाइम टेबल बनाते हुए और अपनी तैयारी, बहुत एम्पल टाइम है, बहुत सफिशिएंट समय आपके पास, खूब अच्छा समय है। अगर आप यूं सोचते कि ये एग्जाम मान लो दिसंबर में हो जाती तो मेरी गारंटी है आप सोचते हैं 2-3 महीने और यूं मजा में निकाल देते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि पूरे साल लगातार आप पढ़ जाएं, कभी आदमी लो मूड में भी होता है, कभी पॉजिटिव मूड में भी होता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि आप अपनी मेहनत को धार देते रहें और जो बच्चा है आपके पास समय उसमें पूरा अपने आप को झोंक दो और सिलेक्शन लेके दिखाओ। और फिर प्रयास में एफर्ट में कभी कोई कमी मत रखना, बाकी सब ऊपर वाले के हवाले। लक भी मैंने आपको सेकंड ग्रेड वालों को पढ़ाया ना, अस्तित्ववाद और नियतिवाद, कि अपना अस्तित्व बनाने के लिए एग्जिस्टेंसिज्म में क्या पढ़ा कि हमें अपना अस्तित्व यानी अपनी चॉइस हमने ली है तो हम उस पे हमारा पूरा काम करेंगे, बाकी काम करने के बाद किस पे छोड़ दें, भाग्य पे छोड़ दें, है ना, फिर वो ऊपर वाला करेगा। और ऐसी बात नहीं है, इतना भी बुरा नहीं है ऊपर वाला, 1 बार परेशान करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, लेकिन 4थी बार नहीं करेगा। इसका मतलब आपकी मंजिल आपको रोक नहीं पाएगी अगर आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे। आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, मान दिया, उसका मैं ऋणी हूं, उसको मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा। लेकिन आप भी ऋणी हैं इस बात के कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको अपनी तरफ से जितनी मेहनत हो सकती है मैं अपना प्रयास पूरा कर रहा हूं। और मैं आपसे ये वादा लेना चाह रहा हूं, जैसे ललित बोल रहा था कि सर ललित मेरा मॉर्निंग के बैच का स्टूडेंट है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके दिलो दिमाग पे छा जाते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे, मैं सबको जानता हूं आपको, हालांकि सब बच्चे मेरे लिए प्रिय हैं, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो डेडिकेटेड हैं, ऐसे बच्चे जो क्लास कभी मिस नहीं करते हैं, ऐसे बच्चे जो रेगुलर क्लास में आते हैं, जिनका चेहरा हमेशा मुझे दिखता है और मुझे लगता है यस ही इज वेरी सीरियस अबाउट हिज स्टडीज। तो ये सुबह 5 बजे मॉर्निंग का बैच, आप समझ सकते हैं सुबह 5 बजे, और कभी भी बैच मिस नहीं करना। और उन बच्चों का कॉन्फिडेंस झलकता है उनकी बातों से। एग्जाम देख के आए होंगे तो शायद आपको भी महसूस हुआ होगा, अगर आपने पढ़ा है तो कॉन्फिडेंस आपके मन में भी आया होगा। तो मेरे लिए सब प्रिय हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन मेरे लिए ज्यादा अच्छा वो है जो मेहनत ज्यादा कर रहा है। सिलेक्शन होना बात की बात है, सिलेक्शन होना नहीं होना वो मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा। जो आप में से ज्यादा मेहनत करता है वो मेरे सबसे नजदीक है, वो मेरे सबसे क्लोज है। और जो सबसे कम मेहनत करता है, क्लोज तो वो भी है, पर उस पर गुस्सा आता है। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि वो जिस काम से आया उस काम को पूरा नहीं कर रहा है। मैंने अभी राम को बोला भी था एक दिन कि और इनको ऑनलाइन वाली क्लासेस देना बंद करेंगे, इनको नहीं देंगे ऑनलाइन क्लासेस, खरीदते ना वो जीएसटी में ऑनलाइन क्लासेस। क्योंकि क्या करते बेटे, क्लास में आते नहीं है, घर पे क्लास देखते नहीं है, और फिर क्या करेंगे, आज का वीडियो कल देख लेंगे, कल का परसों देख लेंगे, परसों का तरसों देख लेंगे, नरसों देख लेंगे, देखते नहीं है कभी भी। इसलिए आप बस आपसे मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि आप क्लास मिस ना करें, क्लास आप हमेशा अटेंड करें, और जो मैंने पढ़ाया उसको अपने आप घर जाके उसी दिन याद करें, उसी दिन रिवाइज करें। बाकी मैं हूं, आप विश्वास बनाए रखें। आपको कभी भी आपकी उंगली पकड़ी है तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको आपकी जो रास्ता है, मंजिल है, उस तक पहुंचा के छोड़ूंगा, लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं पहुंच सकता। समर्थन मुझे आपका चाहिए, और समर्थन का मतलब आपकी मेहनत। बस आई जस्ट नीड दैट यू हैव टू वर्क हार्ड ओनली, है ना, बाकी सब मेरे हवाले। इतना तो कर ही पाओगे, करोगे या नहीं करोगे? ठीक, आप लोग कल एग्जाम दे के आए, फिर भी आप यहाँ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद भी हूँ। वैसे कोई एहसान नहीं करो, गुरुजी आगे तो क्या हो गया, लेकिन फिर भी आप लोग आए हैं तो उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ठीक, और एक चीज मैं आपसे हमेशा इस बात की करता हूँ कि अच्छी बात हो, अच्छाई जो हो, हमेशा अच्छाई को फैलने में बहुत जोर आता है।
बुराई को फैलने में बहुत आसानी से फैल जाती है। तो अच्छी चीज है, अच्छी चीजों को दूसरों के साथ बांटिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, उनकी सपोर्ट करिए, उनको कुछ नहीं आ रहा है तो समझाइए। तो हेल्प करोगे आप तो भगवान आपको वापस देगा, है ना। अगर हेल्प करोगे तो वापस आपको भगवान देगा। नियति जो है कभी बुरा नहीं करती है, अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। दूसरों को अगर गुलाब दोगे तो खुशबू आपके हाथों में भी रह जाएगी। इसलिए सपोर्ट करो, दूसरे की भी हेल्प करो और सिलेक्शन के लिए पूरी तैयारी करो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए ये नया साल खुशियों वाला हो और आपकी बार जो भी आप एग्जाम दें उसमें पास हो। और फोन करके मुझे ये कहें या यहाँ आके कह दें या ना कहें तो कोई बात नहीं, बस दूसरा कोई कह दे कि उसका सिलेक्शन हो गया है, मुझे तो उसमें ही खुशी है। भले तुम जाके पढ़ना मेरे से और इंटरव्यू कहीं और देना तो भी मुझे कोई गम नहीं है। तुम्हारा चेहरा देख के मैं खुश हो जाऊंगी, हाँ चलो इस नालायक का सिलेक्शन हो गया, इसलिए मेरी खुशी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक्स आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपके नए साल को मैं खाली जाने नहीं दूंगा। हाँ, कभी डांट दूं, गुस्से में कुछ बोल दूं तो नाराज मत होना, वो मेरा अधिकार है। अगर हो भी जाओगे तो भी कोई बात नहीं, वो मेरा अधिकार है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।